बात करें वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का निश्तर 2 मुल्तान का दौरा। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में वजीर आला को बताया गया कि निश्तर 2 अस्पताल के फेज 1 पर मुसलसल काम का सिलसिला जारी है। अस्पताल में आउटडोर और वार्ड में मरीजों का इलाज का सिलसिला भी जारी है। अस्पताल के फेज 1 मंसूबे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब की प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का निश्तर 2 का दौरा। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब की प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। और यहां बात करें, सूबा पंजाब में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार है। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए मास्क पहनने के लिए एक हफ्ते के मैंडेट का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बराह करम एक महफूज कम्युनिटी के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करें। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया। मुल्तान में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। गरीब फल खाने को तरस गए। सेब 250 से 450, अंगूर 400 से 650 रुपए किलो, जबकि केला 180 रुपए फी दर्जन हो गया। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है, फल खाना तो दूर की बात है। महंगाई के बायस सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। सेब 250 से 450, अंगूर 400 से 650 रुपए और अनार 650 रुपए फी किलो, जबकि केला 180 रुपए दर्जन हो गया। दुकानदारों ने बताया कि मंडी से फल महंगे मिलते हैं, इसलिए महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये रेट इसीलिए है क्योंकि पेट्रोल की वजह से, अगर पेट्रोल सस्ता हो तो हर चीज़ सस्ती होती है। पीछे से पेट्रोल वो कहते हैं इतनी की चीज़ नहीं है, तो पेट्रोल जितने का पेट्रोल हमारा फ्यूल लग जाता है। इसी वजह से ये चीज़ें महंगी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई अरूज पर है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है, फल खाना तो बहुत दूर की बात है। जो बंदा 500 का 1000 का एक दो दिनों में लेके जाता था फ्रूट, वो अब एक हफ्ते में लेके जाता है इतने का, सिर्फ महंगे होने के। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। आए रोज अशिया और अनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजीद जानेंगे हैदर से। हैदर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम का जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ एक अंडा फरोश बच्चा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी, हमें बताइएगा, इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आप किन मुश्किल से गुजर रहे हैं? हमारे पिछले साल 120-30 अंडे बिकते थे, अब 30 अंडे बिक रहे हैं। पिछले साल 20 रुपए का एक अंडा था, अब 40 रुपए का एक अंडा है। हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करें। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए जानते हैं आप इस महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस महंगाई की वजह से ये कहना चाहते हैं, पिछली दफ़ा अंडे का रेट 20 रुपए था, जो इस वक्त मौजूदा चल रहा है 50-40 रुपए अंडा चल रहा है। हम वजीर आज़म पाकिस्तान को कहते हैं इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, आवाम के गरीब को अंडे खाने की सहूलत दी जाए। जब हमारी खरीदार से बात हुई तो खरीदार का कहना कि इस बढ़ती महंगाई की वजह से हम बेहद मुश्किल से गुजर रहे हैं। जब हमारी अंडा फरोश से बात हुई तो उसने कहा पिछले साल 120-30 अंडे हम सेल कर रहे थे, इस महंगाई की वजह से आज हमें 20 से 30 अंडे सेल कर रहे हैं। लिहाजा हमारी वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा महंगाई को कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी बाइज्जत से 2 वक्त का खाना खा सके। जी गुलाम हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। हारूनाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही शहरियों ने खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे शर्जील हाशिर से। बताइएगा शर्जील। सरमा की आमद के साथ ही यहाँ के शहरियों ने ड्राई फ्रूट शॉप्स का रुख कर लिया है। अगर हम रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर रेट्स जो हैं आसमान से बातें कर रहे हैं। जो चलगोज़ा है उसके पिछले साल की निस्बत उसकी रेट में तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है। इसी तरह जो मूंगफली है उसकी कीमत में 200 से 300 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इसी तरह जो दीगर ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें भी आसमानों से बात कर रही हैं। मेरे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेने आए हैं, क्या रेट्स बताए जा रहे हैं और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने जो यहाँ पे आज चेक किया है, यहाँ पे जो रेट हैं पिछले साल 2022 की निस्बत आप जो इस मौसम सरमा में जो रेट हैं वो तकरीबन 100% जो है इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो आम लोगों के लिए मतलब ड्राई फ्रूट खाना और लेना
बहुत मुश्किल बन गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो देगी ताकि आम आदमी जो है शहरी जो हैं यहाँ रेट्स के हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत रेट्स जो हैं दुगना हो चुके हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या लेने आए हैं, क्या रेट्स बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछले साल भी यहीं से चीज़ें लेकर जाते थे और इस साल भी आए हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यही वो दुकान है जहाँ पर पिछले साल कस्टमर के खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी, तो आज वही दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। तो इसी वजह से शहरी बहुत परेशान है। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई ख़ास तवज्जो देगी। जी जज़ाकल्लाह। हरूनाबाद के शहरियों का कहना है कि यहाँ सर्दी में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसके साथ ही रेट्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उनके लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ख़रीदना तकरीबन नामुमकिन हो गया। शर्जील, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा से मुल्तान नेशनल हाईवे रोड मुकम्मल ना हो सका। 60 किलोमीटर सड़क के लिए 7 अरब रुपए कम पड़ गए। ठेकेदार रोड को तोड़ फोड़ कर चलता बना। लोधरा ता मुल्तान नेशनल हाईवे अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। साबिक हुकूमत ने कारपेट रोड की तामीर के लिए 7 अरब रुपए का मंसूबा दिया, जिसमें 2 फ्लाईओवर और नहरों के पुल शामिल थे। मंसूबे पर 2 साल कबल काम शुरू किया गया। ठेकेदार पहले मरहले में ही सड़क तोड़कर गायब हो गया। मुसाफिरों को मजीद 2 साल सब्र करना पड़ा। अब कारपेट की बजाय आम रोड बनाया जा रहा है, जिसके दूसरे रोज ही सड़क जगह जगह से एक बार फिर टूटना शुरू हो गई। शहरियों ने मंसूबे के मुताबिक कारपेट रोड बनाने का मुतालबा कर दिया। सूरत हाल सर 2 साल के बाद शुरू हुआ भी है तो बिल्कुल टोटल पूरा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि गारे से बना है, नीचे से मिट्टी उड़ रही है, पत्थर निकल रहे हैं और पत्थर उड़ उड़ के लोगों को लग रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अहम शाहराह को कारपेट बनाए। ठेकेदार ने बताया कि जिस मियार का ठेका मिला वैसे काम किया जा रहा है। कारपेट रोड का ठेका नामुकम्मल छोड़ जाने वाले ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। जहानिया में मुल्तान से बिहाड़ी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियां हिचकोले खाने लगी। जहानिया के नवाही अड्डा पुल 14 पर मुल्तान ता व्यारी रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने के बाद गाड़ियां कटारा बनने लगी। ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। हादसा के बाद कई शहरी मौत के मुंह में चले गए और बीसीओ मजदूर हो गए। शहरियों, ताजरों और ट्रांसपोर्टर का कहना था कि वादे सब ने किए लेकिन सड़क नहीं बनवाई। गर्द गुबार के बाद सांस की बीमारियां फैल रही हैं और कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। जी जो मुल्तान दिल्ली रोड है जो कि बहुत काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जहाँ 4-4 फुट गहरे जो है ना गड्ढे पड़ चुके हैं। आए रोज़ जहाँ बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, काफ़ी टूट फूट का शिकार भी है। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये मुल्तान से व्याड़ी तक जाते हुए अक्सर गाड़ियाँ टूट फूट जाती हैं, मुसाफिर परेशान होते हैं, आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिलाया जाए। शहरियों का कहना था कि वोट इसे ही मिलेगा जो सड़क बनवाएगा। शहरियों और तुलबा ने निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। कोट मिठन में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। कोट मिठन और राजनपुर को मिलाने वाले कादिरा पुला की मरम्मती काम 8 माह से मुकम्मल ना हो सका। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कोट मिठन में कादरा पुल का मरम्मती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। राजनपुर शहर को शहर फरीदकोट मिठन से मिलाने वाला कादरा पुल को डबल करने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन 8 माह बाद भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी मजबूरन मुतबादल रास्ता इख्तियार करके राजनपुर जाते हैं। शहरियों का रोही से बात करते हुए कहना था कि पुल का मरम्मती काम मुकम्मल न होने की वजह से शदीद मुश्किल का सामना है। अल्लाह हुकाम पुल के मरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। ये 8 माह पहले उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ये राजनपुर और कोट मिठन को मिलाने में अहम किरदार अदा करता है। 8 माह से जेर तामीर ये पुल कादरा का पुल जो कि राजनपुर और कोट मिठन को मिलाने में अहम किरदार अदा करता था, 8 माह से ये काम जारी था और 3 माह से ठेकेदार इसको अधूरा छोड़कर गायब हो गया है।
चंद दिन बाद शुगर मिल्स का सीजन शुरू होने वाला है। कादरा पुल के ऊपर से गन्ने से भरी ट्रालियां गुजरती हैं, लेकिन पुल का मरम्मती काम ना होने की वजह से काश्तकारों को भी शदीद परेशानी का सामना रहेगा। अल्लाहुकाम पुल के काम को फौरी मुकम्मल करवाएं ताकि शहरियों को अजियत से नजात मिल सके। कैमरामैन तैमूर अहमद के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। मियां चन्नू इंतजामिया और ठेकेदार की गफलत। इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क से मैन होल्स के ढक्कन गायब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। मियां चन्नू, तुलंबा और अब्दुल हकीम को इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क पर मैन होल्स के ढक्कन गायब, स्कूल जाने वाले तलबा की मुश्किलात में इजाफा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से ये साथ ही स्कूल है, रोजाना हादसात मामूल बन चुके हैं। हमारी इंतजामिया से अपील है ये ढक्कन जल्द से जल्द लगवाए जाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। शहरियों ने बताया कि मैन होल्स की गहराई 30 फुट है, रोजाना कोई न कोई हादसा हो जाता है। इस अपना मेन हॉल की गहराई 30 फुट है, रोज़ाना के मामूल के मुताबिक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंतज़ामिया से अपील है कि इसके फौरी ढक्कन लगवाएं। शहरियों का कहना था कि ये सब कुछ मियां चन्नू इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली दोनों राबिता नहरों को बंद कर दिया गया। राबिता नहरें बंद होने से जहां किसान परेशान हैं, वहीं नहर के इतराफ रहने वाले शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली राब्ता नहरें गणेशवा और तलेरी केनाल इन दिनों बंद हैं, जिसकी वजह से नहरें कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। मकामी अफराद का कहना है कि ताफून और बदबू की वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्त भी दी मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। म्यूनिसिपल कारपोरेशन नहर की सफाई नहीं करती, जबकि महकमा अनहर बिल सफाई के नाम पर लाखों रुपए हड़प कर लेता है। ये नहर चलती नहर थी, एक चलता नहर का पानी होता है, भाई लोग वजू भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गंदगी फैल गई है हम यहाँ वजू नहीं कर सकते। चलता पानी को पाक रखना चाहिए। आप गंदगी देखो, यहाँ एक बच्ची की लाश निकाली थी जबकि नहर बंद है और गंदगी फैली पड़ी है। शहरियों का कहना था कि नहर के फर्जी सफाई की जाती है मगर सूरत हाल जूं की त्यों रहती है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन रस्मी सफाई करती है मगर अगले दिन मकामी मैरिज क्लब और दुकानदार कूड़ा करकट नहर में डाल देते हैं। ये नहर का पानी जो तकरीबन 1.5 माह से बंद कर दिया गया है, इसके बायस ये गंदगी का ढेर बन चुका है। इस वक्त ये नहर जो गंदे नाले में जो आपके सामने तब्दील हो चुकी है, इस वक्त इतना मच्छर है, सारी रात हम सो नहीं सकते। पूरे से डेंगू मलेरिया के हमारे बच्चों में शदीद फैल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सारी रात मच्छर होते हैं। इसमें गंदगी की वजह से इसमें सारा सीवरेज का गंदा निज़ाम है, उसके बावजूद कोई सफाई नहीं है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन फौरी तौर पर नहर की सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हासिलपुर इंतजामी की नाअहली, शहर के वाहिद तफरीगा इलामा इकबाल पार्क में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। हासिलपुर की वाहद तफरीगा अल्लामा इकबाल पार्क इंतजामिया की आंखों से ओझल, मुनासिब देखभाल न होने से शहरी तफरीह सहूलियात से महरूम। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से वाशरूम ताफुन फैला रहे हैं, जबकि बेंच और लाइट्स पोल भी टूट फूट का शिकार हैं। वाहद हासिलपुर का एक पार्क है और इसमें बिल्कुल भी सफाई का निज़ाम नहीं है। बच्चे ट्रिप लेकर आए, इनके लिए वॉशरूम में पानी नहीं है, गंदगी हर जगह पे। इधर आप कैमरा घुमा के देखिए तो शॉप पर गार्बेज हर जगह पे पड़ा हुआ है, झूले भी टूटे हुए हैं और मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर है। और मैनेजमेंट को इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए और इस पार्क की जो हालत है इसको ज़रा बेहतर बनाना चाहिए। ट्रिप पे हम आए हैं, यहाँ गंदगी और झूले टूटे हुए हैं, यहाँ सफाई नहीं की हुई। हम यहाँ पे झूले लेने आए थे, ट्रिप आई थी हमारे यहाँ पे झूले सब टूटे हुए हैं, यहाँ पे मरम्मत इनको करानी चाहिए और सफाई करानी चाहिए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से पार्क की हालत फौरी तौर पर बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसफ खोखर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज़, हासिलपुर। शुजाबाद के सकाफती वरसा मुजफ्फर महल की सबोहाली पर शहरी नाला नवाब शुजा खान का मुजफ्फर महल आज कल मनशियात के आदि अफराद के अमाज का बन चुका है। शुजाबाद के तारीखी विरसा मुजफ्फर महल की जबोहाली पर शहरी नाला मुजफ्फर महल बादशाहत की महफिल के बाद आजकल मंशियात की आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। महकमा सारे कदीम और इंतजाम के अदम दिलचस्पी के बायस मुजफ्फर महल खंडरात में तब्दील हो गया। शहरियों की मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों को मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और कौमी विरसा की हिफाजत करें। शुजा खां का महल था, ये बादशाह था, ये शहर का पूरे शहर का मालिक था। आज इसका बुरा हाल हो चुका है, सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नशेई चोरों के यहाँ राज हुए पड़े हैं, कुत्ते नशेई सारे यहाँ आते हैं
और हज़ारों दफ़ा 100 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ये आला हुकाम से भी अपील कर चुके हैं, विजिट भी करा चुके हैं, MPMN से भी करा चुके हैं, DCO को भी करा चुके हैं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये नवाब शुजा खान का महल है, किसी दौर में ये महल हुआ करता था और आज खंडर है। यहाँ पे नशई हैं, कचरा है, मच्छर हैं, मलेरिया है, डेंगू है, हर बुराई यहाँ पे मौजूद है। हुक्काम बाला से अपील है, बारहा अपील है कि इसको किसी न किसी शेप में बहाल किया जाए। दरख्त अपनी जड़ों के बगैर सूख जाते हैं और कौमें अपनी तारीख के बगैर खत्म हो जाती हैं। हमारा तारीखी विरसा है, आला हुकाम नोटिस लेकर इसको महफूज बनाने के लिए इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ मुसफ्फर अंसारी, रोही, शुजाबाद। महकमा ज़राअत की बस्ती मलूक में कार्रवाई। 3 डीलर खाद महंगे दामों फरोख्त करते पकड़े गए। तीनों दुकानदारों को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा ज़राअत की टीम ने बस्ती मलूक में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले 3 दुकानदार पकड़ लिए हैं। हाफिज गुलाम यासीन, मोहम्मद अदनान और मलिक बशीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। मुलजमान यूरिया और DAP खाद जायद कीमतों पर फरोख्त कर रहे थे। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन में 1700 के करीब कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 2 दिन 1700 के करीब कम उम्र ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान की बजाय मुकदमा दर्ज होगा। IG पंजाब के हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने एक ही दिन में 12 कम उम्र ड्राइवर्स के गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। IG पंजाब के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ी या बाइक देने से मुकम्मल इज्तनाब करें। मुल्तान में डकैत गैंग बेलगाम। चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों के दौरान 26 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने 12 राहज़नी और डकैती और 7 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान 17 और मोटरसाइकिल चोरी की 9 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक के नामालूम अफराद ने जानवर फरोख्त करके आने वाले व्यापारी को लूट लिया। मुलजमान 9 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। मुलजमान मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और पर्स लूट कर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बस्ती मलूक में नामालूम अफराद ने जानवर फरोख्त करके आने वाले व्यापारी को लूट लिया। मुलजमान 9 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। कहरोड़ पक्का में ओवरसीज पाकिस्तानी का एहसन इकदाम। दही इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब जारी। मोजा जलीलपुर में नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। कहरोड़ पक्का में ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच की जानिब से देहातों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का सिलसिला जारी। गुलाम हुसैन बलोच के भाई गुलाम मुर्तजा बलोच ने नवाही मोजा जलीलपुर में नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। एक देहाती इलाका है और यहाँ पर पानी के इतने ज़्यादा मसाइल थे कि कहने के मुकाबले नहीं है। और पानी जो लोगों को जो है बहुत दूर दूर से लेकर आना पड़ता था। पानी में बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इन भाइयों की मेहनत से, काविश से ये अपना प्रभाव इसका फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह हुआ है और इन इलाके के लोगों को लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। ये इलाका मकीनों का कहना था कि बेशतर इलाकों में पानी मुज़िर सेहत है। ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना काबिल तहसीन है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड़ पक्का। थल के हुनरमंद खवातीन की सुनी गई। बहबूद एसोसिएशन ने हाथ से तैयार मलबूसात की फरोख्त के लिए रंगपुर में स्टॉल्स लगा दिए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद खान ने मीना बाजार का इफ्तिताह किया। हल्की हुनरमंद खवातीन को अब मिलेगा पूरा मुआवजा। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद खान ने रंगपुर में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। कढ़ाई वाले मलबूसात बड़ी नफासत से स्टॉल्स में सजा दिए गए। सदर बहबूद एसोसिएशन कैसर शमीम का कहना था कि कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में खवातीन कढ़ाई वाले सूट तैयार करती हैं। बारीक और नफीस काम को पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। जी, मुल्तान बहबूद एसोसिएशन की तरफ से हमने मुल्तान के, जैसे इन्होंने बताया कि हुनरमंद खवातीन घर में बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकलती, कोटद्दू से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं, थल के एरिए से हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाली औरतें हैं।
तो उनका काम हमने, आप देख सकेंगे इधर आप दिखा सकें कि ये वाला सारा काम हम उन्हीं औरतों से लेते हैं, खरीदते हैं और उनको हम डायरेक्ट देते हैं पैसे, ताकि वो बीच वाला आदमी ना कमा सके, औरतों को खुद ज्यादा रोजगार मिले। कैसर शमीम का मजीद कहना था, हुनरमंद और बासलाहियत खवातीन के तैयार करदा मलबूसात फरोख्त के लिए शहरों में भेजे जाते हैं। खवातीन कपड़ों पर मुख्तलिफ अक़साम की कढ़ाई करती हैं, जिन्हें खासा पसंद किया जाता है। इन औरतों के लिए हमने कोशिश की हुई है कि अगर कोई बच्चे कोई रोजगार का चाहते हैं तो हम उनको रोजगार के लिए भी करते हैं कि रेड़ियां दे दी, ताकि उस पे वो अपना चावल वगैरह लगा के तकसीम कर सकें और अपने घर का सर्कल चला सकें। इसी तरह से जो औरतें सिलाई और कढ़ाई सीख जाती हैं, सिलाई कटिंग और स्टिचिंग, उनको हम सिलाई मशीनें देते हैं कि घर से बैठ के वो सिलाई कर सकें, ताकि उनको बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और अपने घर अपना कमा सकें और अपना घर चला सकें। जनरल सेक्रेटरी बहबूद एसोसिएशन सारा आलमगीर का कहना था कि घर में सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन को इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। हम इनसे चीजें बनवा कर खरीदते हैं और आगे फरोख्त करते हैं। बहबूद में हम बहुत सारे काम करते हैं। मुल्तान ब्रांच में खास तौर पे औरतें घर पे बैठे काम करती हैं, उनको वो मुआवजा नहीं मिलता। उनके पास हुनर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकती। हम उनके लिए हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं, हम आगे बेचते हैं, उनको अच्छा मुआवजा देते हैं। ये वो हुनर है, हमारे मुल्तान की कढ़ाइयाँ, हमारे इस सारे साउथ पंजाब के एरिया की सारे हुनर हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि औरतें नहीं काम करती या बाहर नहीं निकल सकती। तकरीब के दौरान बहबूद एसोसिएशन की जानब से हुनरमंद मर्द व खवातीन में सिलाई मशीनें और रेड़ियाँ तकसीम की गईं। इस तरह के बाज़ारों के इनकाद से थलवा गिरदोनवा की हुनरमंद बासलाहियत खवातीन को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल रहा है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रंगपुर। जतोई शहरियों ने अपनी मसरूफियत और दोस्तों में गप करने और छुट्टी का दिन एंजॉय करने के लिए फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इब्रार राना से। बताइएगा इब्रार। इस वक्त एक निजी रेस्टोरेंट जतोई में मौजूद हैं, जहां पर उसकी जो फ़िश है उसके चर्चे हैं पूरे इलाके के अंदर है। और यहाँ पर दूर दराज से लोग हैं, स्पेशली यहाँ पर फ़िश खाने और ख़ास तौर पर ग्रिल फ़िश है इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग खाने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर फ़िश खाने आए हैं, उनसे मज़ीद उनसे जानते हैं कि इस मछली के टेस्ट के हवाले से और वो कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा इस हवाले से। हम जतोई से आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनका ग्रिल फ़िश का जो हमने सोशल मीडिया पे भी सुना था, वैसे भी दोस्तों से सुना था जो खा के गए हैं कि यहाँ की जो ग्रिल फ़िश है बहुत अच्छी है, और हमने जायका टेस्ट भी किया है। जो उन्होंने कहा था वैसे उसके अपने म्यार पे भी पूरा उतरे हैं। तो कुछ यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं कि वो इसके टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा। वालेकुम सलाम सही जनाब, मिसम होटल के उत्ते आए सी। इन्हों की फिश मशहूर है, ग्रिल फिश खास कर जी ना सर्दी का मौसम है। सोशल मीडिया से इन्होंने चर्चा सुनिया से अज आए से, बाकी जायका भी अच्छा है, इन्हों टेस्ट भी अच्छा है। सर्दियों का खास कोई नहीं, लेकिन स्मोक के हवाले नाल जरा ना थोड़ी बहुत ठंड है। बस ये दोस्तों नाल आया है, फिश खा दिए से 12 जी। जैसा कि आपने इनकी जुबानी सुना है कि उनका यही कहना है कि दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी हुई है और दोस्त मिल बैठे भी हैं, और उसके साथ साथ ये कहना है कि हमने इनके यहाँ पर जो तारीफ़ सुनी थी मछली के टेस्ट के हवाले से, तो वैसे ही उनका टेस्ट है। और जैसे मौसम सरमा की भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, उसकी मुनासबत से यहाँ पर मछली की मांग में भी इजाफा हो रहा है, लोग मछली खा रहे हैं और उससे महसूस भी हो रहे हैं, और लोग यहाँ पर जो हैं खूब हैं जो इंजॉय कर रहे हैं और मछली को खा रहे हैं। इब्रार, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे भी वालिदैन के हमरा अल्लामा इकबाल पार्क पहुंच गए हैं। शहर औलिया के बासियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए अल्लामा इकबाल पार्क का रुख कर लिया। फैमिलीज के हमरा पार्क में सब खूब लुत्फानंदोज हुए। आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, तो हम अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल झूले झूल रहे हैं और मजे कर रहे हैं। कोई झूला झूलते नजर आया तो किसी ने दोस्तों के साथ खेलना पसंद किया। वालिदैन भी बच्चों के साथ छुट्टी का दिन गुजारने पर खुश दिखाई दिए। छुट्टी का दिन तो फैमिली के दरमियान में ही गुजरता है। अब जैसे बच्चों के लिए आगे हैं, दिन भर तो ऑफिस के अंदर बिजी होते हैं, अब थोड़ा सा फिजिकली इनको एक एक्सरसाइज मिल जाती है, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट जैसे ग्रीनरी मौजूद है, यहाँ पे अच्छी आबो हवा है, बच्चों को उसके अंदर सांस लेना, उसके अंदर खेलना कूदना,
इकोनॉमिकली एक तफरीह है ये। बच्चों का कहना था कि संडे का दिन एंजॉय करने के लिए होता है, मौसम भी सुहाना है, दोस्तों के साथ खेलने में मजा आ रहा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।